नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय बलौदाबाजार रवाना हुए। गुरु दर्शन मेले में शामिल होने बलौदाबाजार के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को विजयदशमी पर्व की बधाई दी और इसके साथ ही सीएम ने कहा कि आज विजयदशमी में सभी को दशहरा की बहुत बहुत बधाई और ये पर्व असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है। आज शास्त्रों की पूजा करने की परंपरा है और आज हमने शास्त्रों की पूजा की है। पुराने सालों में भी राजा महाराजा शास्त्रों की पूजा करते थे और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर तंज कसा। आज विजयादशमी है। समस्त छत्तीसगढ़वासियों को विजयादशमी दशहरा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये पर्व असत्य में सत्य की जीत का पर्व है, बुराई में अच्छाई का पर्व है। आज हमने शस्त्र पूजा की है और विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा का रिवाज है। पूरे समाज में शस्त्र पूजा करते हैं और पुराने समय में राजा महाराजा भी आज के दिन में अपने शस्त्र की पूजा करते हैं। सर, हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत करी है ईवीएम को लेकर। तो हर बार का उनका रोना है। जब चुनाव आते हैं तो ईवीएम पर चर्चा होते हैं और जीतते हैं तो ईवीएम की चर्चा तक नहीं करते। और वही बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा के अवसर पर पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन किया गया। विजयदशमी पर शस्त्र पूजन के लिए विशेष महत्व है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें विजय यानी सफलता मिलती है। पुलिस का काम है लोगों की रक्षा करना, जिसमें शस्त्र का भी अहम स्थान है। वही वजह यह भी है कि हर साल शास्त्रागार से शस्त्र निकालकर साफ सफाई और पूजन किया जाता है। और इस मौके पर पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला ने बताया कि शस्त्र पूजा की परंपरा रही है और उसी का पालन करते हुए प्रतिवर्ष की भांति शस्त्र पूजा कर फायरिंग भी की जाती है। दशहरा में हमेशा से शस्त्र पूजा की एक परंपरा रही है, जिसमें कि हमने दशहरा के दिन पुलिस लाइन में समस्त पुलिस परिवार द्वारा उपस्थित होकर अपने देवी माँ की पूजा और शस्त्रों की पूजा की जाती है कि साल भर जिले में अमन चैन रहे और सभी के सुख शांति की कामना के लिए एक ये परंपरा रही, जिसका कि आज यहाँ जांजगीर में पूरे विधि विधान से शस्त्र पूजा की गई। इस अवसर पर मैं जिले के समस्त नागरिकों को अपने और अपने समस्त पुलिस परिवार की ओर से दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये बुराई पर अच्छाई की विजय का यह पर्व सबके जीवन में सुख समृद्धि लाए और पूरे जिले में शांति बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। और रुकेगी एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। सभी प्रदेशवासियों को दशहरा पर्व की बहुत बहुत बधाई। दशहरे का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। इस त्योहार से प्रभु श्री राम की यादें जुड़ी हुई हैं। छत्तीसगढ़ के लिए यह त्योहार और भी खास है क्योंकि प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल के 14 में से 10 वर्ष यहीं पर बिताए थे। यहीं पर उन्होंने माता सबरी के मीठे बेर खाए थे। छत्तीसगढ़ में यह त्योहार माता भगवती की उपासना का त्योहार भी है। विश्व में सबसे लंबे समय तक मनाया जाने वाला बस्तर दशहरा अपने अनूठेपन के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में इस त्योहार को मनाने की तरह तरह की परंपराएं हैं। यह त्योहार श्रद्धा, ऊर्जा, उल्लास और उम्मीदों का त्योहार है। मैं दशहरे के अवसर पर प्रभु श्री राम और मां दुर्गा से छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना करता हूं। सभी को दशहरा की पुनः बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका बढ़ते खबरों की ओर। बलौदाबाजार में गुरु दर्शन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री साय ने सभी को शुभकामनाएं दी और संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। गुरु घासीदास जी की, गिरोधपुरी धाम की, गिरोधपुरी धाम की, तेलासीपुरी धाम की, तेलासीपुरी धाम की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की जय सतनाम। आज तेलासीपुरी धाम के पवित्र भूमि में आज के गुरु दर्शन मेला में मंच में विराजमान पूज्य गुरु आसमदास साहिब जी महाराज, सतनामी समाज के गौरव और राजमहंत और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, समाज के ही बेटी बहू और सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े जी, समाज के गौरव और अपराजय योद्धा जो सरपंच से लेकर विधायक, सांसद, मंत्री आज तक चुनाव नहीं हारी से ऐसे अपराजय योद्धा विधायक श्री पुन्नूला मोहले जी, राजमहंत और विधायक श्री डोमनलाल कोरसेवाड़ा जी, जिला के अध्यक्ष सनम जांगड़े जी, रायपुर ग्रामीण जिला के अध्यक्ष श्याम नारंग जी, दुर्गा महेश्वर जी, बेदराम मनहरे जी, बेदराम जांगड़े जी, यहां के सरपंच रमेश ढीमर जी, समाज के सभी पदाधिकारीगण, यहां के बलौदा बाजार के कलेक्टर श्री दीपक सोनी जी, एसपी श्री विजय अग्रवाल जी, जिला पंचायत के सीओ साहिबा और आज के ये गुरु दर्शन मेला में उपस्थित हमारे सतनामी समाज के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन, छोटे भाई बहनी मन और हमार मीडिया के साथी भाई मन और सभी अधिकारी कर्मचारी मन, आप सबके ये गुरु दर्शन मेला के बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आज दशहरा के दिन है, विजयादशमी के दिन है। ये विजयादशमी के भी आप मल्ला बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। ये विजयादशमी के त्योहार असत्य में सत्य के विजय के त्योहार है, बुराई में अच्छाई के जीत के त्योहार है। आज शाम के पूरे देश में रावण वध होना है, लेकिन मैं आग्रह करूं कि आज समाज में हर व्यक्ति में काम, क्रोध, मद, लोभ रूपी जो रावण है ओकर वध करे की आवश्यकता है। और आप सबसे आग्रह है कि आज ये गुरु दर्शन मेला में हमन परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के दर्शन करे हन, पूजा अर्चना करे हन। पूज्य बाबा आसमदास जी के हमन दर्शन करे हन, तो जेकर जेकर शरीर में भी काम, क्रोध, मद रूपी रावण है, औलाद सब बाबा के चरण में छोड़ के जाइया, ऐसा मोरा अनुरोध है। और जैसे हमार सब वक्ता मन बताइन, आदरणीय मोहले जी, आदरणीय दयालदास जी और हमार आसमदास बाबा भी बताइन कि 18वीं सदी में जब देश में छुआछूत खूब बढ़े रही,
असमानता बढ़े रही। और ऐसे में पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के अवतरण हुई, संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी के जो समाज ला समरसता के पाठ पढ़ाई और मनखे मनखे एक समा के उपदेश देन। तो ऐसे परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के आज गुरु दर्शन मेला के अवसर में उमन के सत सत हमन नमन करत हन और समाज ला आगे बढ़े बर जैसे हमार दयालदास जी कहत रहीन कि शिक्षा इनमें आगे बढ़ना चाहिए। काबर हमार विद्वान मन कही नहीं कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। मानव समाज ला कोई भी क्षेत्र में विकास करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। और इसके लिए समाज से मोर आग्रह हुई कि हमारे बेटा बेटी मन ला पढ़ाना है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। जी तो सब लेते हैं, अनपढ़ व्यक्ति भी अपन जीवन ला जीते और एक पढ़े लिखे व्यक्ति भी अपन जीवन ला जीते, लेकिन दोनों के जीवन जिए में जमीन और आसमान के फर्क होते। और इसीलिए ये समाज के विकास में शिक्षा के बड़ा महत्व है। तेकर प्रति समाज चिंता कर ही ऐसा मैं आग्रह करूं। और कोई समाज अगर मजबूत होते, अगर विकसित होते तो कर से खाली समाज के फायदा नहीं होए बल्कि पूरा देश के फायदा होते, राष्ट्र के फायदा होते। समाज के मजबूत होए से हमारे राष्ट्र भी बलशाली होते। इसलिए मैं इस सतनामी समाज के उत्तरोत्तर विकास के कामना भी मैं करूं। और जैसे बाबा गुरु घासीदास जी समरसता के पाठ पढ़ाई और समाज के आखिरी छोर में जो व्यक्ति है ओकर विकास के पाठ पढ़ाई। आप मन के आशीर्वाद से हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार भी उमन के बताए हुए रास्ता में आगे चलत है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो नारा है, जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इला भी मूल मंत्र मानते हुए हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार काम करत है। प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर हर वर्ग के विकास के काम करत है। अभी 9 महीना हमारे सरकार के होई से और इनमें जो भी मोदी की गारंटी ला पूरा करके हम प्रयास करे हन वो सब ला जाना था। 5 साल में 18 लाख गरीब मन के हक छीने गिरी से उमन के प्रधानमंत्री आवास जो मिलना रही वो नहीं मिले रही से। लेकिन हमन सरकार बनते के साथ 13 दिसंबर 2023 सरकार शपथ ली और 18 दिसंबर ला ही हमन कैबिनेट करके 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के हमन ओकर स्वीकृति दे दे हन। और अब भारत सरकार से भी पैसा आगे से 8,46,000 से ज्यादा मकान के और अब वो बनना शुरू होगी से हमन किसान मंडल भी काम करें। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदें, 3100 रुपया धान की कीमत दें और जो अंतर के राशि रही से 13,320 करोड़ रुपया 24,72,000 किसान के ओला एक मुश्त देह के काम ये छत्तीसगढ़ के सरकार यहर करी से। आज 70 लाख से ज्यादा हमार माता बहनी मन के महतारी बंधन योजना में प्रत्येक महीना 1,000 रुपया देह के काम हमारी सरकार करत है। आज रामलला दर्शन योजना होकर शुरुआत हुई से हमार जो बस्तर सरगुजा संभाग में वहां के बनवासी भाई मन है 13 लाख परिवार जो तेंदुपत्ता से जुड़ी है। तेंदुपत्ता जोनला हरा सोना कथे, तेंदुपत्ता के भी दाम 4,000 मानक बोरा से बढ़ा के 5,500 मानक बोरा करे हैं। तो इस सब ला जो मोदी के गारंटी में हमार वादा रही से ओला करे के ये सरकार पूरा करत है। और बाकी जो पीएससी में घोटाला हो रही से ओकर भी सीबीआई जांच करत है। और पिछले सरकार में जो भी घोटाला हुई, शराब घोटाला, रेत घोटाला, डीएमएफ में घोटाला, कोयला में घोटाला
वो सब घोटाला क्या जांच चलत है और जो दोषीदार हैं आज जो जेल के अंदर में है साल 1.5 साल से उनके बेल नहीं होते और कितना जन जेल जाए के तैयारी में भी हैं। तो हमारी सरकार करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस इनमें सख्ती से एकर पालन करत है। ये प्रदेश में पूरा पारदर्शिता के साथ में सरकार चली आप मन के आशीर्वाद से। तो ये सब हमन काम करत हन और आज समाज के तरफ से मांग आई से एक तो ये जो मंदिर है ये मंदिर से मेन रोड से लेकर मंदिर तक रोड नहीं है तो एक बार मैं सीसी रोड के मैं घोषणा करत हूं। मेन रोड से मंदिर तक सीसी रोड एकर निर्माण हुई और गुरु अमरदास जलाशय भी है ओकर भी सौंदर्यीकरण के मैं घोषणा करत हूं। और यहां पर कलेक्टर साहब बतात रही कि जो छात्रावास है वो छोटा पड़त है उसमें ज्यादा संख्या होते हमार बेटा बेटी बन के तो मैं और 50 सीटर छात्रावास के भी मैं घोषणा करत हूं। अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चा बन के लिए हमार बेटा बेटी बन के लिए और 50 सीट के छात्रावास के निर्माण के भी मैं घोषणा करत हूं। और ये तेलासी बाड़ा के विकास पर एकर भी मांग हुए है। मैं आप मला बताना चाहता हूं कि जब छत्तीसगढ़ में 15 साल हमार सरकार रही डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहीन तो 3 करोड़ 18 लाख रुपया के उमन सैंक्शन दे रही, लेकिन बाद में कुछ काम होए के बाद वो पैसा लागे रिलीज नहीं हुई तो ओकर काम नहीं हुई। तो मैं आज पुनः वो पैसा के स्वीकृति के मैं घोषणा करत हूं। ये तेलासी बाड़ा के विकास के काम हो ही। और एक और मांग है गेतरा मेन रोड से शमशान घाट होते हुए बहारडी नाला तक सड़क निर्माण एकर भी मैं घोषणा करत हूं। तो ये सब काम प्राथमिकता के साथ ये तेलासी पूरी धाम के विकास पर हो ही। और मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए समाज के आशीर्वाद हमला सबला मिलते रहे, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के आशीर्वाद मिलते रहे, असमदास बाबा के आशीर्वाद मिलते रहे, ताकि जो पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के समरसता के पाठ और जो समाज के अंतिम व्यक्ति के ओकर उत्थान ओइला हमार सरकार लेके चलत है और सरकार आगे चलत है। तो ये सरकार मजबूती के साथ चले और सब मिलके छत्तीसगढ़ ला विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में हमन खड़ा कर पावो। ये सब आप बन के आशीर्वाद से संभव हुई और ओकर मैं आप बन से अपेक्षा करते हुए और मैं आज के गरिमा में अवसर में गुरु दर्शन मेला में हमला बुलाओ हमार सम्मान करो एकर ले पूरे समाज के और बाबा असमदास जी के और सभी राजमहंत मनला सबला मैं धन्यवाद देते हुए अपन बात के यही अंत करत हूं। बोले परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की जय सतनाम। बहुत बहुत धन्यवाद छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय सम्माननीय विष्णुदेव साई जी का। आपने बहुत सारगर्भित उद्बोधन से एक समाज को नई दिशा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय आपकी अनुमति से कुछ वितरण का है। इस क्रम में प्रधानमंत्री आवास का स्वीकृति पत्र वितरण हितग्राही तत्काल आ जाए। और मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय से श्री सत्यवान बघेल, चरणदास, दर्शन दास, सभी सम्मानित अतिथियों से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कैबिनेट मंत्री माननीय दयाल दास बघेल जी से, माननीय टंकराम वर्मा जी से, माननीय विधायक महोदय से, सांसद महोदया से और जिला के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सनम जांगड़े जी से, सत्यवान बघेल, दर्शन दास सोनवानी, देव सिंह कमल, श्रीमती शकुनबाई, मोहनलाल,
हितेश्वर सोनवार, श्री जी तखतराम, अनिल कुमार, नवीन, लखपति दीदियों का सम्मान हो रहा है। श्रीमती कलावती बंजारे, जय मां सुभद्रा महिला एवं स्व सहायता समूह, श्रीमती द्रौपदी सोनवानी, श्रीमती ओम बाई कुर्रे, श्रीमती आरती कुर्रे, श्रीमती गायत्री कुर्रे, श्रीमती अमिता सोनवानी, श्रीमती लता सोनवानी, श्रीमती निशा ब्रह्मे, श्रीमती अमरावती कुर्रे, श्रीमती इसके पश्चात आयुष्मान श्रीमती सीताबाई आडिल, जीतू कुमार गायकवाड़, इंद्रदेव टंडन, दिनेश कुमार मार्कंडे, नरोत्तम टंडन। आयुष्मान कार्ड के बाद मेधावी छात्रों का सम्मान हो रहा है। मेधावी छात्र दीप्ति बारवे, द्वारिका बारवे, गवर्नमेंट JNMN कॉलेज रायपुर में जिनका प्रवेश, पार्थ आडिल, मानसी नौरंगे, मोनिका टंडन, पार्थ आडिल, मानसी नौरंगे, योगेश कुमार नौरंगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव। ये उसका मेधावी छात्रों का सम्मान, मेडल है। दीप्ति बारवे, आर्य आडिल, ये तालियां आपकी बजती रहे। सम्मान हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, विशेष रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले होनहार छात्रों का सम्मान किया जा रहा है। सम्माननीय सनम जांगड़े जी, सम्माननीय मंत्रीगण, आपसे भी सामने सादर निवेदन। जागृति घृत लहरे, मुस्कान बंजारे, कृष्ण कुमार लहरे, संध्या टंडन, पीयूष गेंडे और ज्ञानेंद्र बघेल, जो प्रतीक बघेल के पिताजी हैं। सभी लोग क्रम से आते जाए। सबका सम्मान, मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान हो रहा है कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय के कार्यक्रम से। इसके पश्चात हम होंगे कामयाब के अंतर्गत नवनियुक्त रोजगार हितग्राहियों को नियुक्ति पत्र, नोडल अधिकारी, एक अनुकंपा नियुक्ति है श्रीमती नीता टंडन, सहायक ग्रेड 3 खाद्य विभाग में। नीता टंडन, इनको और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।